हेलो। आज हमारा टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। पिछले वीडियो में भी हमने इसके ही बारे में चर्चा किया था, डिस्कस किया था। आज हम उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिगर में आपको दिख रहा है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें आपको दिख रहा होगा ओवरी ये है, और ये जो पार्ट है ये फैलोपियन ट्यूब है, और इसके बाद ये जो पियर से अप्लाई का स्ट्रक्चर है ये यूट्रस कहलाएगा, और ये सर्विक्स है, और ये जो पैसेज है ये वैजिनल पैसेज है। ओके, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फीमेल के जर्म सेल को एग कहा जाता है, या फिर इसको इमैच्योर एग कहोगे, या फिर ओवम। और मेल के जर्म सेल को स्पर्म कहा जाता है, सभी जानते हो। तो वीडियो हमारा स्टार्ट होता है कि जब भी किसी बेबी गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उनके अंदर इमैच्योर एग या ओवम का प्रोडक्शन 1000 नंबर में उनके बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। उनके बर्थ के टाइम से ही उनके अंदर कि 1000 के नंबर में ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो इमैच्योर फॉर्म में रहते हैं। जबकि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन एट द प्यूबर्टी एज में आता है, लेकिन फीमेल में ये बाय बर्थ ही फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, बट ये इमैच्योर होता है। मैच्योर या प्यूबर्टी के एज में होता है। प्यूबर्टी एज एक सर्टेन एज को कहा जाता है जब उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाए तो वो प्यूबर्टी एज कहलाती है। और प्यूबर्टी एज नॉर्मली अबाउट टीन एज से स्टार्ट हो जाता है। तो एग का प्रोडक्शन हर मंथ में होता है। एवरी मंथ एग आर प्रोड्यूस इन फीमेल बॉडी। एग आता कहाँ से है? एग होता कहाँ पे? ओवरी में होता है। ओवरी में ही एग प्रेजेंट होता है, वहीं पे उसका फॉर्मेशन होता है। तो ओवरी से ही एग आता है। कहाँ पे आता है? यूट्रस में आता है। किसके द्वारा आता है? फैलोपियन ट्यूब लेके आती है, कैरी करती है। तो यूट्रस के बारे में एक बार देख लेते हैं। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे दो ओविडक्ट मिलते हैं, उसी को क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं। इसका शेप होता है कुछ पियर शेप का होता है, कुछ इस शेप का होता है। ये क्या कहलाता है? यूट्रस कहलाता है। और यहाँ पे दो ओवरी अटैच होती हैं, और ये यहाँ से ओवम फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ से ओवम कैरी होता है। तो ये तो हो गया यूट्रस का स्ट्रक्चर। होता क्या है कि इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? जब स्पर्म इंटर करता है वैजिनल पैसेज के थ्रू। वैजिनल पैसेज तो देख लिया, यूट्रस के नीचे वाला पार्ट वैजिनल पैसेज कहलाता है। तो स्पर्म जब इंटर करता है और ओवरी से ओवम फैलोपियन ट्यूब द्वारा लाया जाता है, तो एक ऐसा टाइम आता है, फैलोपियन ट्यूब में एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ओवम और स्पर्म दोनों आकर के अटैच होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ये हैप्लॉइड नंबर है और ये हैप्लॉइड नंबर है। ये दोनों हैप्लॉइड नंबर आ करके यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, डैट इज 2n का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसका फॉर्मेशन होने के बाद टाइम इनके डिवाइड होना शुरू हो जाता है। डिवाइड जब होता है तो पहले ये 2 पार्ट में होता है, माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस होता है। फिर इसके बाद जब ये 2 पार्ट में होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64, तो ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो से ब्लास्टुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, फिर गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब का जो है फर्टिलाइजेशन जब होता है तब ये होता है। इसी के बाद जब एग अपना क्या होता है, तो एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। हाँ, यूट्रस के ही क्या होता है, एम्ब्रियो आ करके यूट्रस में ही फीटस का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब कि जब इसका लगातार डिवाइड होता है, कंटिन्यू जब ये डिवाइड करता है, एम्ब्रियो ब्लास्टुला में बन जाता है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनाता है, फिर फीटस बनाता है। तो वो बनाता कहाँ पे? यूट्रस में बनाता है। और यूट्रस के ही तब चारों ओर 3 वॉल्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 3 वॉल्स होते हैं यही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये 3 वॉल कौन कौन से इसको देख लेते हैं।
सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है पेरिडर्म होता है। सेकंड होता है मीजोडर्म और थर्ड होता है इंडोडर्म। ये 3 लेयर होते हैं जो कि यूट्रस के चारों ओर इसको एक मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके बाद ही इसमें जो फीटस होता है वो आता है और ये पूरा एक विली लाइक स्ट्रक्चर अटैच हो जाता है यूट्रस से, जिससे कि जो इसमें फीटस प्रेजेंट है यूट्रस के अंदर उसको न्यूट्रिशन मिलता है प्लस ऑक्सीजन मिलता है और जिसके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं फीटस के उनका रिमूवल भी इसी के थ्रू होता है, विल्ली के थ्रू होता है। तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर प्लेसेंटा कहलाता है और प्लेसेंटा में विल्ली प्रेजेंट होता है। द स्पर्म थ्रू द वैजिनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे इनकाउंटर द एग. The fertilized egg start dividing and form a ball of cell or embryo. The zygote embryo is implanted in the lining of uterus, where they continue to grow and develop organ to become fetus. We have seen in earlier section that the mother's body is designed to undertake the development of child. Hence, the uterus prepared itself every month to receive and nurture the growing embryo. यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो हर मंथ एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन का इंतजाम करे. द लाइनिंग थिकन एंड रिचली सप्लाई द ब्लड टू न्यूरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो. और इसके लिए इसकी जो लाइनिंग होती है यूट्रस के चारों ओर वो थिक होती है और जब ये थिक होगी तो ब्लड के थ्रू आराम से न्यूट्रिशन आ जाता है. एम्ब्रियो जो होता है उसको मदर के थ्रू ही न्यूट्रिशन मिल जाता है जैसा पहले ही बताया था. और ये किसके थ्रू होता है? ये प्लेसेंटा के थ्रू होता है. प्लेसेंटा में एक विली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड वेस्ट मटेरियल का. तो ये तो हो गया कि किस तरह से फीटस अपना न्यूट्रिशमेंट लेता है और किस तरह से फीटस का फॉर्मेशन होता है. अब हम देखते हैं कि अगर जब फर्टिलाइजेशन ना हो तब क्या होता है. ये तो केस था जब ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता था, तब इसके बाद फीटस का फॉर्मेशन होता था, एम्ब्रियो बनता था, एम्ब्रियो के बाद ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टोसिस्ट, देन फीटस का फॉर्मेशन होता था. लेकिन अब जब एग नहीं फर्टिलाइज होगा तो इन द केस ऑफ एग नॉट फर्टिलाइज तो होता क्या था, ओवरी हर मंथ रिलीज होती है, ये पता ही है. ओवरी हर मंथ रिलीज होती है और यूट्रस अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करता है एग को फर्टिलाइज करवाने के लिए, क्योंकि यूट्रस को रहता है कि हाँ स्पर्म आएगा, देन एग फर्टिलाइज होगा, देन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फीटस का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा. ओके, तो अब देखते हैं इसमें. दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस. यूट्रस अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है? अभी पहले ही पढ़े थे कि यूट्रस एक कवरिंग मतलब कि अपने चारों ओर थिक लाइनिंग जनरेट कर लेता है. तो ये जनरेट किस लिए करता है? ताकि जो उसके अंदर फीटस प्रेजेंट है उसको न्यूरिशमेंट मिले. लेकिन क्या होगा जब अब कोई फीटस ही नहीं है उसके अंदर, तब ये लाइनिंग क्या होती है, जो ये थिक वॉल होती है ये टूटना शुरू हो जाती है. जो अंदर की वॉल होती है यानी इंडोमेट्रियम जो होती है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है. जब ये जब ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है तब ब्लड के फॉर्म में या म्यूकस के फॉर्म में ये वैजिनल पैसेज के थ्रू बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इस पूरे जो इनका बाहर निकलना ही हर मंथ में इनका बाहर निकलना ही मेंस्ट्रुएशन कहलाता है और यह हर महीने होता है अबाउट 2 to 8 डे. और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है. कि क्या साइकिल इसकी साइकिल ये है कि इसमें जो ओवम होता है ओवम का प्रोडक्शन होता है, देन ओवम अपने आप को यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जिसके लिए कि उसको थिक वॉल अपने चारों ओर जनरेट करना पड़ता है. बट इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इनकी वॉल का क्या होता है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. बहुत ही स्लोली इनका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है. जब ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है तो यही जो ब्लड्स होते हैं और कई सारे इसमें म्यूकस होते हैं प्रेजेंट, वेस्ट म्यूकस, वो सब ब्लड के फॉर्म में वैजिनल पैसेज के थ्रू बाहर निकलते हैं. इसी को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है और मेंस्ट्रुएशन
अप्रॉक्स 2 to 8 डेज़ के बीच में, मतलब कि इतने टाइम तक होता है। और यह साइकिल जो है कंटिन्यू 28 डेज़ तक चलती है। तो ये तो हो गया हमारा कि जब एग फर्टिलाइज्ड होगा तब क्या होगा, और जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तब तक थैंक यू।